शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण सूत्र पर ये मेरा 26वां वीडियो है। इसके पहले हमने करेमी भंते के पाठ से हमारे दोषों का अवलोकन किया, और जब दोषों को अवलोकन करते हैं फिर हमारा धर्म ध्यान खुलता है। लेकिन हमारा दोषों का अवलोकन कैसा रहता है? हम दूसरे का दोषों का अवलोकन करते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा कि स्वयं के दोष देखें। जब तक तुम्हारे स्वयं के दोष देखोगे नहीं तब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं बनेगा। मन स्थिर नहीं बना तो तुम्हारा शरीर स्थिर नहीं बनेगा। शरीर स्थिर नहीं बना तो तुम्हारी वाणी स्थिर नहीं बनेगी। जब तुम्हारा मन, वचन और काया ये एकाग्र होंगे तब तुम्हारा धर्म ध्यान सही होगा। और जैसे ही तुम संसार का कार्य करो, चाहे धार्मिक कार्य करो, तुम्हें मन, वचन और काया को स्थिर करना पड़ेगा। तो आगे के पाठ के अंदर, जो नमोतोनम के पाठ के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं नमोतोनम अर्यंतानम भगवंतानम, यानी अब यहाँ पर अर्यंत भगवान को नमस्कार करते हैं। अब हमारा अर्यंतों को नमस्कार होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा मन पॉजिटिव बना है, विकार रहित बना है। जब तक मन में विकार होगा तब तक वो क्रिया द्रव्य क्रिया ही होगी। यदि हमें भाव क्रिया में जाने का है तो हमारे मन के अंदर जो संकल्प विकल्प है उन्हें दूर करना पड़ेगा। तब गुरु भगवंत कहते हैं कि अब हम जो धार्मिक क्रिया है, अब हम सिद्धों को, आचार्य को, गुरु को, माता पिता को अगर वंदन करेंगे तो वो वंदन कौन सा वंदन होगा? वो भाव वंदन होगा। क्योंकि द्रव्य वंदन तो हम कई बार कर चुके हैं। अब हमें आगे भाव वंदन में जाने के लिए हमें दोषों को हटाकर वंदन करना पड़ेगा। इसीलिए करेमी भंते के पाठ के पश्चात नमोतोनम का पाठ दिया है। यानी अब हम गुरु भगवंतों को नमस्कार करते हैं। आगे क्या करते हैं? तीर्थयानम, यानी तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीर्थ की स्थापना कौन करता है? हमारे अर्यंत भगवान, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना, धर्म का सही मार्ग दिखाया है। देखो यहाँ पर चारों तीर्थ, यानी तीर्थ कौन हो गए? कौन सी चारों तीर्थ की स्थापना की? उन्होंने श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी। देखो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमें, यानी श्रावक श्राविका को गुरु के लाइन में खड़ा किया है। न गुरु से छोटे हो न बड़े हो, क्योंकि आप भी ये गुरु अवस्था में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो। क्यों तत्पर हो? क्योंकि तुमने दोष रहित स्वयं को किया। भले ही गुरु भगवंतों की सामायिक 24 घंटे की होंगी, लेकिन हमारी सामायिक 1 घंटे की क्यों होती नहीं, लेकिन 1 घंटे के लिए तो भी हमें गुरु का दर्जा दिया है कि नहीं दिया? इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंत हमें कहते हैं कि तुम हमारे माता पिता हो, और हम गुरु भगवंतों से कहते हैं कि आप हमारे माता पिता है। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने एक दूसरे के दोष लगे हुए
दूर करने के लिए ये चारों तीर्थों की स्थापना की। यदि अगर समझो गुरु भगवंतों से कोई दोष हो जाए, अनजान में हो जाए, वो दोष दूर कौन करेगा? तो इसीलिए उनके दोष दूर करने के लिए श्रावक श्राविका इन्हें अधिकार दिया है, और श्रावक श्राविका का दोष दूर करने के लिए किसको अधिकार दिया है? गुरु भगवंतों को अधिकार दिया है। यानी जब हम एक दूसरे के दोषों को दूर करने के लिए सहायक बनते हैं, तब हम धर्म की क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए हम व्यवहार के अंदर अगर इसे देखना चाहे, जब हम माता पिता से वंदन करते हैं और उनसे कहते हैं हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन ये आदत होने के पश्चात भी एकाधे बार अगर हम भूल जाए, उस समय वो क्या कहेंगे? वो डेली रोजाना तो क्षमा मांगता है, आज नहीं मांगा, शायद भूल गया होगा, वो क्षमा करते कि नहीं? यानी प्रतिपल हमसे गलती होगी तो प्रतिपल क्षमा मांगना पड़ेगी। ये आदत कब बनेगी? ये आदत उस समय बनेगी जब हम हमारे दोषों को देखेंगे। सिर्फ दोषों को देख के चलेगा क्या? जब दोष नहीं होना ये भाव हमारे मन में आएंगे, तब हम क्या करेंगे? वो दोषों के जड़ तक जाएंगे और वो जड़ तक जाकर वो जड़ सहित वो उसे नष्ट करेंगे। जब कोई दोष जड़ से नष्ट किया तो बाद में वो दोष होगा क्या? वो दोष गलती से भी नहीं होगा, क्योंकि उसे हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया है, अच्छी तरह से उसका अवलोकन किया है। तब कहीं हमारा जो धार्मिक क्रिया है या गुरु भगवंतों का नामस्मरण कहो या आराध्य की या गुरु आचार्यों का जो नामस्मरण होगा, वो हमारा सही ढंग से चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर इस तरह से अगर हम रहेंगे, तब हमारी जब क्रिया कहो तब क्रिया कहो, उसमें हमारा मन लगेगा कि नहीं? आज हमारा मन में तब करते हैं, लेकिन हम स्थिर है क्या? जब तक हमारा मन, वचन और काया ये जब तक स्थिर नहीं होंगे ना, तब तक हमारी साधना सही दिशा में नहीं चलेगी। और ये तीनों स्थिर करने के लिए हमें पहले मन से वो चीज़ को, वो दोष को दूर करना पड़ेगा। जब मन से दूर हो जाएगा तब हमारी क्रिया सही दिशा में चलेगी। जब क्रिया सही दिशा में होगी, जब शरीर सही दिशा में होगा, जब मन सही दिशा में होगा, तब वाणी सही दिशा में आएगी कि नहीं? फिर हमारी वाणी में कटुरता रहेगी क्या? फिर जब वाणी में कटुरता नहीं रहेगी, मन विचलित नहीं होगा, तब हमारा वंदन सही दिशा में होगा कि नहीं? जब इस तरह से अगर हमारा वंदन होगा तो वो वंदन गुरु भगवंतों को कहो, हमारे देव को कहो, वो होगा कि नहीं? इसीलिए गुरु भगवंतों ने आगे क्या क्या कहा है? स्वयं अर्यंतानम भगवंतानम ऐगरानम तित्यारम सहस बुद्धानम। यानी जो आप बोधि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे अर्यंत भगवान जो हमारे आराध्य देव है, उनको वंदन करने के लिए उनके जो गुणों को है उसका अवलोकन करना पड़ेगा ना। क्यों अवलोकन करना पड़ेगा? जब अवलोकन करेंगे तब तुम्हारे भाव जागृत होंगे, तब तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा निर्माण होगी। अगर समझो उनके गुणों का हमें पता ही नहीं चले तो श्रद्धा जगेगी क्या? तो श्रद्धा जगने के लिए
हमें उनके गुणों का वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा, कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।